Hello everyone, myself Dr. M. Ansari. Welcome back to our YouTube channel वक्त अकेडमी। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले हम विटामिन्स पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम लोग विटामिन्स पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स विटामिन्स क्या चीज होती हैं? तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। Vitamins are the organic substances required in the diet in a small amount to perform specific biological functions and for normal maintenance of optimum growth in living organism. विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमारी डाइट से मिलते हैं और ये स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करते हैं। तो विटामिन्स के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ। अब क्लासिफिकेशन करते हैं विटामिन्स का कि विटामिन्स कितने तरीके के हो सकते हैं। तो विटामिन्स हमारे दो तरीके के होंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो कौन से विटामिन्स को हम वाटर सॉल्युबल बोलेंगे? ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बोला जाता है, और ऐसे विटामिन्स जो फैट में सॉल्युबल होते हैं उनको फैट सॉल्युबल विटामिन्स बोला जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारे लेस टॉक्सिक होते हैं, तो दे हैव लो टॉक्सिसिटी, एंड जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनमें टॉक्सिसिटी हाई होती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स दे हैव हाई टॉक्सिसिटी। थर्ड पॉइंट, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते हैं, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स जाने। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड कौन कौन से विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं। तो याद रखिएगा, बी एंड सी जो विटामिन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी। सिंपली आप लोग याद रखेंगे, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, एंड विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो आइए अब हम इसमें एक एक विटामिन को देखते हैं और उसके बारे में, उसके केमिकल नेम के बारे में, उसकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज के बारे में और उसके सोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं टेबुलर फॉर्म में। बड़े आसान तरीके से इंटरेक्टिव वे में हम इस बात को सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर नेम ऑफ विटामिन लिखेंगे, फिर केमिकल नेम उसका क्या होगा और फिर उसका सोर्स क्या होगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का जो सोर्स होता है वो फिश हो सकता है, लीवर ऑयल, कैरेट, वाटर मिल्क, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसके सोर्स होते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज होता है जीरोप्थैल्मिया। क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया। और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये विटामिन ए के बारे में आपने सीखा। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन ए के सोर्सेस फिश, लीवर ऑयल, कैरेट्स, वाटर मिल्क, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड डिफिशियंसी से होने वाले जो डिजीजेस होते हैं वो होते हैं जीरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल।
और विटामिन डी का जो सोर्स होता है फिश ऑयल, वाटर, मिल्क, एग, सनलाइट। इसका जो मेजर सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला जो डिजीज होता है वो होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होता है। ये दोनों के दोनों जो डिजीज हैं वो बोन्स से रिलेटेड हैं। इसमें बोन्स वीक हो जाती हैं। जब बच्चों में बोन्स वीक होती हैं तो उसको रिकेट्स बोलते हैं, और जब अडल्ट्स में बोन्स वीक हो जाती हैं तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की। किसकी बात करते हैं? विटामिन ई की। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई का जो सोर्स होता है वो वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एग यॉक, एग का यॉक। ये विटामिन ई के सोर्सेस हैं। विटामिन ई की डिफिशियंसी से होने वाला जो डिजीज होता है वो एक तो स्टर्लिटी होती है, स्टर्लिटी। दूसरा डिजीज होता है न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल्स। क्या होता है? न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल्स। तो ये विटामिन ई के बारे में आपने सीखा। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है? विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। इसके जो सोर्स होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल, कॉलीफ्लावर, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड एनिमल फूड्स। ये विटामिन के सोर्सेस हैं। इसकी डिफिशियंसी से होने वाला जो डिजीज है वो है इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी में अगर कट लगता है तो ब्लड निकलने लगता है, और क्लॉटिंग की वजह से हमारी बॉडी से ज्यादा ब्लड नहीं बहता है। लेकिन अगर उसके क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा दिया जाए, ब्लड जल्दी से क्लॉट ना करे, तो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड का लॉस हो सकता है। तो विटामिन के एक ऐसा विटामिन है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाए तो क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी1 की। किसकी बात करते हैं? विटामिन बी1 की। विटामिन बी1 का केमिकल नेम होता है थियामीन। बेटा याद रखिएगा, थियामीन बोल रहे हैं। थाइमीन जो होता है वो क्या होता है? एक बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। अभी हम लोग जब न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर थाइमीन को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी1 इज थियामीन एंड सोर्स ऑफ विटामिन बी1 सीरियल्स, ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स होता है। और विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज है बेरी बेरी। कौन सा डिजीज है? बेरी बेरी। आइए अब हम बात करते हैं विटामिन बी2 की। तो विटामिन बी2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नेम होता है? राइबोफ्लेविन। इसका जो सोर्स होता है मिल्क, एग व्हाइट, लीवर, किडनी। और इसकी डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज होता है रेडनेस ऑफ टंग, चिलोसिस डर्मेटाइटिस। चिलोसिस डर्मेटाइटिस। अब हम इन पर बनने वाले एमसीक्यूज की बात करते हैं कि क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस हमसे इस पर पूछे जा सकते हैं। चीफ सोर्स और विटामिन ए इज। विटामिन ए का चीफ सोर्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फिश, लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर मिल्क। सेकंड ऑप्शन है एग, सनलाइट। थर्ड ऑप्शन है वेजिटेबल ऑयल एंड फोर्थ ऑप्शन है सीड्स। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, फिश, लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर मिल्क। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन, फिलोक्विनोन, थियामीन। तो बेटा इसका सही आंसर होगा फिलोक्विनोन। आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। तो इसका सही आंसर हुआ फिलोक्विनोन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में हमने विटामिन पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे विटामिन पार्ट 2 को लेकर के। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि चैनल पर आपको इस तरीके के नए नए वीडियोस अक्सर मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच।